पहले इंदौर की अर्चना, फिर श्रद्धा तिवारी और अब रायसेन की निकिता लोधी के लापता होने की सामने आई खबर ने हर किसी को हैरान कर दिया, सोचने पर मजबूर कर दिया। क्योंकि रायसेन से लापता हुई निकिता लोधी को 1, 2 या 3 दिन नहीं बल्कि 9 दिन से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन अभी तक उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है कि आखिर निकिता कहां चली गई, कहां गायब हो गई। क्या उसके गायब होने के पीछे कोई साजिश तो नहीं, या वो खुद घर छोड़कर गायब हुई है? देखिए रिपोर्ट। अब रायसेन की निकिता लोधी लापता, 9 दिन बाद भी नहीं लगा निकिता का सुराग। निकिता मिसिंग मिस्ट्री, प्लान या साजिश? क्या है निकिता के गायब होने का राज? तारीख 18 अगस्त, जगह गैरतगंज, रायसेन। वारदात मिसिंग मिस्ट्री। 18 अगस्त का दिन था। जन्माष्टमी और रविवार की छुट्टी के बाद रायसेन के गैरतगंज में रहने वाली 21 साल की निकिता अपने कॉलेज की फीस जमा करने की कोशिश में थी। घर के सामने ही ऑनलाइन की दुकान थी। निकिता लोधी घर से रुपए लेकर दुकान के लिए निकलती है, लेकिन फिर वो लौट कर नहीं आती। परिवार को कुछ भी अंदाजा नहीं था। दोपहर से शाम हो गई और जब निकिता नहीं लौटी, परिजनों की सांसें फूलने लगीं। आसपास तलाश शुरू हो गई। रिश्तेदारों के घर पर पूछताछ की गई। निकिता के दोस्तों से जानकारी ली, लेकिन कोई पता नहीं चला। इस वक्त मैं रायसेन के झिरनिया गांव में हूं। ये वही गांव है जहां निकिता लोधी रहती थी। और ये मेरे ठीक पीछे जो आप घर देख रहे हैं, ये कच्चा मकान जो आप देख रहे हैं, ये गांव का मकान है। निकिता लोधी इसी में रहा करती थी अपने दादा दादी के साथ। और 18 अगस्त की तारीख, जिस दिन वो गायब हुई, उसी दिन सुबह में यहां से निकिता अपनी स्कूटी को लेकर कॉलेज जाने के लिए निकली थी। अब सवाल यही था कि आखिर निकिता गई तो गई कहां? कहीं निकिता के साथ कोई अनहोनी तो नहीं हो गई? किसी ने निकिता को किडनैप तो नहीं कर लिया? या फिर ऐसा कुछ हुआ कि निकिता खुद ही घर छोड़कर चली गई? परिजन निकिता की तलाश कर थक चुके थे। धीरे धीरे पूरी रात गुजर चुकी थी और जब कहीं से निकिता की कोई खबर नहीं मिली तो 19 अगस्त को थाने पहुंचकर निकिता के गुम हो जाने की शिकायत दर्ज कराई। 18 अगस्त को दोपहर में 3 बजे अपने घर वालों को ये बता के गई थी मैं कॉलेज फीस जमा करने जा रही हूँ। उसके बाद ये घर लौटी नहीं। अगले दिन 19 तारीख को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई इसमें, और इसके मोबाइल नंबर की सीडीआर निकाली गई, जिससे एक नंबर से लगातार संपर्क में थी मोबाइल नंबर से। तो उस मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल निकाली है जो पंजाब की पाई गई है, जिसमें एक पंजाब टीम रवाना हो गई है। निकिता 21 साल की सुलझी हुई लड़की, पढ़ने लिखने में होशियार, लेकिन उसका इस तरह से गायब होना हर किसी को हैरान कर रहा है। परिजन के मुताबिक निकिता का स्वभाव बेहद अच्छा है। आज तक उसकी कोई शिकायत नहीं मिली, न ही ऐसा पता चला कि वो किसी से बातचीत करती है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि निकिता गई तो गई कहां। ढूंढा हम लोगों ने आसपास क्षेत्र में, कहीं भी उसका पता नहीं चला। तो पुलिस ने यही बताया कि पंजाब का लोकेशन है, वो टीम निकल चुकी है। एक हमारे चाचा जी गए हैं और एक भाई गए हैं साथ में। ग्राम झिरनिया से गैरतगंज आए थे तो कोई बात नहीं हुई थी। सो बोली दादाजी मैं कॉलेज जा रही हूँ, कॉलेज बिटिया कॉलेज चली गई थी और मैं अपने बैंक चला गया था पैसे निकालने के लिए, बस और कोई बात नहीं हुई। मैंने कहा ठीक है, पहले भी जाती थी। परिजन का रो रो कर बुरा हाल है और उम्मीद बस यही है कि निकिता वापस घर लौट आए। इतनी लाडली थी कि अब का कहें कि कितनी लाडली थी, और हमारी मोड़ी कैसी आती, किसी से फालतू बात नहीं करती, गांव पे भी गेट के बाहर नहीं जाती। अच्छा इतने स्कूल आती तो वहाँ भी कोई मतलब न ज्यादा सहेली न कोई से बात नहीं करती। स्कूल जाने और घरे आने, बस ऐसी नहीं थी हमारी मोड़ी। जी सर, वो दुख का माहौल है सर। सभी लोग, बच्चे भी छोटे हैं सर, बच्चियां सहमी हैं, डरती हैं सर, स्कूल नहीं जा रही हैं। कह रहे दीदी के साथ हादसा हो गया, पता नहीं हमारे साथ क्या होगा। वो तो बड़ी थी, तो सर ये बच्चे भी तो स्कूल नहीं जा पा रहे, डर रहे हैं। 9 दिन बीत चुके हैं।
निकिता की मिसिंग मिस्ट्री गहराती जा रही है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, कॉल डिटेल्स निकाल रही है और निकिता के गायब होने की कड़ियां जोड़ रही है। इसी दौरान पुलिस के हाथ कुछ ऐसा लगता है जिसने केस को नई दिशा दे दी है। निकिता की लोकेशन पुलिस को मिल रही है, कभी हैदराबाद मिलती है तो कभी पंजाब में। आखिरी लोकेशन उसकी पंजाब में मिली है। तो क्या निकिता पंजाब पहुंच गई है? क्या पंजाब में निकिता की जान पहचान का कोई है, या फिर वो परिवार से छिपने के लिए पंजाब गई है? सवाल कई हैं, लेकिन इनके जवाब निकिता ही दे सकती है। और पुलिस परिजनों को लेकर पंजाब रवाना हो गई ताकि निकिता के बारे में कुछ पता चल सके। उसके पूछा, उन्होंने बोला हमें नहीं पता। और परिजनों से की बात तो किसी ने कुछ नहीं। दीदी किसी नहीं, फ्रेंडों से बात हुई थी तो उन्होंने बोल दिया कि हमें नहीं पता। परिवार चिंता में है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि निकिता ने घर छोड़ने का फैसला कर लिया? क्या निकिता अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई है? अगर ये बात सही है तो फिर ऐसा क्या हुआ कि उसने ये कदम उठाया? या फिर निकिता के साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसका अंदेशा ना तो परिवार को है और ना ही पुलिस को है? आखिर घर से कंप्यूटर दुकान जाने के बीच 18 अगस्त को हुआ क्या था? क्या निकिता का किसी ने किडनैप कर लिया? क्या निकिता किसी साजिश का शिकार हुई है, या फिर निकिता ही किसी साजिश को अंजाम दे रही है? सवाल ये भी है कि आखिर अभी तक पुलिस को निकिता के बारे में कोई सुराग क्यों नहीं लगा? क्या निकिता की कोई मदद कर रहा है? क्या निकिता अकेली घर से गई है, या फिर उसके साथ कोई और भी है? विस्तार न्यूज के लिए अनमोल तिवारी की रिपोर्ट।